हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियो में हैंड टूल्स के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉइस और वॉइस के प्रकार के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कुछ और हमारे हैंड टूल्स हैं, जैसे कि प्लायर्स हो गए, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, रिंच हो गई, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे सबसे पहले इस क्रम में टॉपिक है वो है स्क्रू ड्राइवर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पेंचकस। इसके नाम से ही देखा जाए तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है। पेंच कस का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो जो पेच को क्या करता है, कसता है, वही क्या है, पेचकस है। वर्कशॉप में आपको तरह तरह के जो स्क्रूस होते हैं, पेच होते हैं, कहीं पर खोलना होता है, कहीं पर कसना होता है, तो उसके लिए जो आप प्रयोग करते हैं वही पेचकस कहलाता है। जैसा लिखा भी है कि किसी स्क्रू को कसने व खोलने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का। तो यूज आपको समझ में आ गया है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका साइज कैसे लेते हैं। तो जो स्क्रू ड्राइवर का साइज होता है वो उसकी सैंक जो होती है, इसी सैंक को कभी कभी ब्लेड भी कहते हैं। तो सैंक या ब्लेड की लंबाई से और जो उसकी टिप होती है जहां से उसको हम घुमाते हैं उसकी चौड़ाई से, कि उसकी टिप की चौड़ाई कितनी है और सैंक की लंबाई कितनी है, इसके आधार पर हम स्क्रू ड्राइवर का साइज लेते हैं। अगर बात की जाए जो छोटे साइज के स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके सैंक की लंबाई 45 mm होती है और इसके लिए जो डायामीटर होता है, टिप की जो चौड़ाई होती है वो होती है 3 mm होती है। कितनी होती है, 3 mm होती है डायामीटर। और जो लार्ज होते हैं, बड़े साइज के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उनकी लंबाई होती है 300 mm और इसके लिए जो डायामीटर रखा जाता है होता है 10 mm का डायामीटर होता है इनका। तो यह साइज सैंक की लंबाई व टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। मेटल की बात की जाए कि किस मटेरियल का बना होता है, तो इसका ब्लेड है जिसे हम सैंक कहते हैं, ये जनरली बना होता है वैनेडियम स्टील का। डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दिया जाता है किसका बना होता है, तो वैनेडियम स्टील का। मान लीजिए अगर वैनेडियम स्टील ऑप्शन में नहीं दिया गया बाई चांस, तो अगर उसमें कार्बन स्टील दिया गया है या एलॉय स्टील दिया गया है तो उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। बट जो मोस्ट है वो है वैनेडियम स्टील का बना होता है। कौन सा, ब्लेड या सैंक। अब इसके हैंडल की बात की जाए कि हैंडल इसका किसका बना होता है, तो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर जो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर होता है वो एक ही मेटल का होता है। केवल ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके हैंडल या तो लकड़ी के बने होते हैं या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, ये केवल मेटल का ही होता है, इसके दोनों सिरे मुड़े हुए होते हैं, इसमें हैंडल नहीं होता है। तो जो हैंडल है बाकी सभी का वुड या प्लास्टिक का बनाया जाता है। बात करते हैं कुछ मेन जो स्क्रू ड्राइवर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी क्या विशेषता, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, जो कि आपका स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर होता है। इसका जो पॉइंट होता है कैसा होता है, पॉइंट फ्लैट होता है। जो सैंक होता है पॉइंट कैसा होता है, फ्लैट होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जनरली लकड़ी के कार्यों में जो वुड वर्किंग होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का। या फिर जो काफी बड़े बड़े स्क्रू होते हैं, बड़े बड़े स्क्रू को खोलने के लिए भी फ्लैट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या है, इसका पॉइंट फ्लैट होता है। नेक्स्ट जो आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग क्या है। तो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर जो होता है इसका प्रयोग हम करते हैं फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए, या फिर जो क्रॉस स्लॉट होते हैं, क्रॉस स्लॉट वाले जो स्क्रू होते हैं उनको खोलने के लिए, या फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का। ये जनरली आपके 5 साइजों में उपलब्ध होते हैं, जैसे 0 नंबर, 1 नंबर, 1 सही 1/2 नंबर, 2 नंबर और 2 सही 1/3 नंबर में उपलब्ध होते हैं। इसमें क्या होता है, 4 फ्लिप्स होते हैं, मतलब 4 प्रकार के फ्लिप्स ब्लेड होते हैं जिसके द्वारा हम फ्लिप स्क्रू को खोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग हम वहां करते हैं यहाँ पर स्क्रू को हमें बहुत शीघ्र खोलना होता है, बहुत जल्दी से स्क्रू को खोलना होता है व कसना होता है, वहां पर हम प्रयोग करते हैं रैचेट स्क्रू ड्राइवर का। इसकी विशेषता क्या होती है, इसके स्क्रू को खोलने के लिए इसमें एक रैचेट लगा होता है, रैचेट मैकेनिज्म होता है जिसमें एक बटन होती है जिसे हम शिफ्टर कहते हैं, उसको दबाने पर आपका काफी तेजी से मूवमेंट करता है, इसलिए हम इसको शीघ्र स्क्रू को खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कई बार पूछा गया अगर हमें स्क्रू को जल्दी खोलना है तो कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाएगा, तो रैचेट स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है। ऑफसेट नाम से ही पता है कुछ ऑफसेट है, एक्सिस से अपने कुछ अलग है।
तो जो इसके ब्लेड होते हैं वो कितने डिग्री पर, इसका ब्लेड 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होने के कारण इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ आपके तंग स्थान होते हैं, जगह बहुत कम होती है, या कह सकते हैं जहाँ कोणीय स्थान होते हैं, एंगुलर प्लेसेस पे स्क्रू को खोलना होता है, वहां हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार पूछा गया है तंग स्थान पे या एंगुलर स्थान, कोणीय स्थानों पर स्क्रू खोलने के लिए कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाएगा, तो कौन सा है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इसकी विशेषता क्या है कि इसका ब्लेड 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। नेक्स्ट आता है वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। नाम से यह स्पष्ट है, वॉच मेकर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वॉच मेकर मतलब घड़ी के जो स्क्रू होते हैं, घड़ी के जो पुर्जे होते हैं, उनको खोलने के लिए घड़ी साथ में जो स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। ये भी आपका 0 से 5 नंबर के साइज में मिलता है। इसमें जो 0 नंबर होता है ये सबसे छोटा होता है, और जो 5 नंबर वाला होता है सबसे बड़ा स्क्रू ड्राइवर होता है। तो आशा करते हैं स्क्रू ड्राइवर की टॉपिक आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। वीडियो को आप बीच में पॉज करके टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें आता है प्लायर्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्लास, आप सभी लोग प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, छोटे छोटे जो तार होते हैं और कोई जो छोटी वस्तुएं हैं उनको पकड़ने के लिए या फिर तार वगैरह को काटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसका प्रयोग है छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए और तार को काटने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्लायर्स का। इसके मेटल की बात की जाए तो जो इसका मेटल है ये ड्रॉप फोर्ज स्टील जिसे कहते हैं, ड्रॉप फोर्ज स्टील, या फिर कह सकते हैं कास्ट स्टील। अगर ड्रॉप फोर्ज स्टील ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो कास्ट स्टील के तरफ भी हम जा सकते हैं। तो किसका बना होता है, प्लायर्स, ड्रॉप फोर्ज स्टील या फिर कह लीजिए कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हैंडल और बीच में होती है आपके रिवेट और होते हैं जास। 3 मेन पार्ट, जास, रिवेट और हैंडल। कुछ प्रमुख प्रकार की जो स्क्रू ड्राइव जो प्लायर्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर को ही हम साइड कटिंग प्लायर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता था अदर नेम ऑफ साइड कटिंग प्लायर इज कॉम्बिनेशन प्लायर, या द अदर नेम ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर इज साइड कटिंग प्लायर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम साधारण कार्यों के लिए जो जनरल आप प्लायर्स प्रयोग करते हैं वो साइड कटिंग प्लायर ही होते हैं, या जिसे आप कॉम्बिनेशन प्लायर भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग हम तार को काटने के लिए व मोड़ने के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्लायर प्रयोग किया जाता है, बेसिकली यही होता है। तो इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्लायर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा होता है, तो कॉम्बिनेशन प्लायर और साइड कटिंग प्लायर होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, साधारण कार्य, सिंपल वर्क या फिर तार को काटने व मोड़ने के लिए, या फिर इलेक्ट्रीशियन द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है स्लिप जॉइंट प्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्लिप जॉइंट प्लायर, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके द्वारा हम कोई जो बड़ा हमारा जॉब है, बड़े जॉब को हम पकड़ सकते हैं या फिर तार को काट सकते हैं। जनरली पूछा जाता है हैवी वर्क के लिए या फिर बड़े कार्यखंडों के लिए कौन सा प्लायर प्रयोग किया जाता है, तो स्लिप जॉइंट प्लायर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल प्लायर। डायगोनल प्लायर को कभी कभी वायर कटर भी दिया रहता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे डायगोनल प्लायर कहा जाए या वायर कटर कहा जाए, एक ही है। इसका प्रयोग करते हैं पतली तारों को काटने के लिए, या तार की जब हम वायरिंग करते हैं तो उससे ऊपर हमारा जो मटेरियल मेटल होता है प्लास्टिक वाला, उसको हटाने के लिए मतलब उसको छीलने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है जो बिजली मैकेनिक होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है डायगोनल प्लायर का। काम क्या है, तारों को काटना व छीलना। नेक्स्ट है लॉन्ग नोज प्लायर। जो इसकी नोज होती है इस तरह की थोड़ी लंबी और पतली होती है, इसलिए इसका प्रयोग हम ऐसे स्थानों पे करते हैं जो कि काफी तंग होते हैं, काफी कम जगह होती है वहां पर। तो जो लॉन्ग नोज प्लायर है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तंग स्थानों में पार्ट को जोड़ने या पकड़ने के लिए। और बेसिकली दैनिक लाइफ में बात की जाए तो जो रेडियो या टीवी के जो तार होते हैं उनको जोड़ने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, लॉन्ग नोज प्लायर का ही प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो मैकेनिक के द्वारा या फिर टीवी मैकेनिक के द्वारा जो प्लायर प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, लॉन्ग नोज प्लायर। नेक्स्ट आता है पिंसर प्लायर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पिंसर प्लायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। सिंपल सा है, पिंसर प्लायर का प्रयोग कील निकालने के लिए किया जाता है। अगर कोई कील है तो उसे निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पिंसर प्लायर का प्रयोग करेंगे। 1 मिनट टाइम लेके आप इसे नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। तो सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए अब प्लायर के बाद देखते हैं स्पाइनर को। स्पाइनर और रिंच के बारे में पढ़ते हैं।
तो आपको पता ही जब कहीं भी वर्कशॉप में कोई अस्थायी फिटिंग होती है, जैसे नट बोल्ट हो गए, तो उनको खोलने और कसने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पैनर या रिंच का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नट और बोल्ट को खोलने व कसने के लिए। कई बार पूछा जाता है नट बोल्ट जो फिटिंग होती है किसके अंतर्गत आती है, किस फास्टनिंग के अंतर्गत? तो अस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आती है। स्पैनर का अगर मेटल देखा जाए तो ये भी वैनेडियम स्टील का, अगर वैनेडियम ऑप्शन में नहीं है तो कास्ट स्टील का या फिर एलॉय वैनेडियम स्टील का बना होता है, बट मेनली जो मेटल है ये वैनेडियम स्टील से बनाया जाता है। जो विशेष इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो स्पैनर का मुंह होता है कितने डिग्री पर मुड़ा होता है, तो ये 15 डिग्री पर मुड़ा होता है। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये लीवरेज के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जो स्पैनर है ये लीवरेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ प्रमुख प्रकार के जो स्पैनर है और उनके प्रयोग है देख लेते हैं वन बाई वन। फर्स्ट है ओपन इंड स्पैनर। ओपन इंड स्पैनर नाम से ही स्पष्ट है कि जो इसका फेस होता है ओपन होता है। इसका प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं? साधारण कार्यों में, वर्कशॉप में जो भी नट बोल्ट खोले जाते हैं वो ओपन इंड स्पैनर के द्वारा खोले जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लोज इंड स्पैनर। कभी कभी क्या होता है ओपन इंड स्पैनर से खोलते समय वो स्लिप कर जाता है और दुर्घटना की संभावना होती है, तो इसको इलिमिनेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लोज इंड स्पैनर का, जिससे कि नट बोल्ट को खोलते या कसते समय स्लिप नहीं होता। इसकी प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट आता है बॉक्स स्पैनर या फिर इसी को कहते हैं रिंग स्पैनर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर हमें नट बोल्ट को काफी मजबूती से पकड़ना हो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 12 खांचे कटे होते हैं। कई बार पूछा गया है रिंग स्पैनर या बॉक्स स्पैनर में कितने नॉचेस होते हैं, तो 12 नॉचेस, 12 खांचे कटे होते हैं। इसके द्वारा हम नट को मजबूती से खोलते हैं या पकड़ते हैं। नेक्स्ट आता है टी सॉकेट स्पैनर। टी सॉकेट स्पैनर, इसमें एक टी जैसा होता है, ऊपर हाथ से घुमा के हम इसको खोलते हैं। तो जो टी सॉकेट स्पैनर होता है, जैसे आपने ट्रक वगैरह में देखे होंगे जो नट खोलते हैं वो टी सॉकेट स्पैनर से खोलते हैं, तो इसका प्रयोग बड़े बड़े नट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफसेट स्पैनर। ऑफसेट स्पैनर का जो शेप है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये किस शेप में होता है, तो ऑफसेट स्पैनर का जो शेप है एल आकार का होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर तंग स्थान है, जहां जगह बहुत कम है, वहां पर तंग स्थानों पर नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑफसेट स्पैनर का। इसी में नेक्स्ट आता है चेक नट स्पैनर। चेक नट स्पैनर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर चौड़ाई बहुत कम होती है, कम चौड़े स्थानों पर नट को खोलने व कसने के लिए हम प्रयोग करते हैं चेक नट स्पैनर का। नेक्स्ट वन है एलन की। एलन की भी आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलन की का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कुछ ऐसे बोल्ट होते हैं जिन पर हेक्सागोनल हेड ना होकर क्या होता है, उनमें एक हेक्सागोनल होल होता है, हेड ना होकर होल होता है। तो वहां पर हमारे जो ये स्पैनर है वो प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं एलन की का, क्योंकि वो उसमें होल कुछ दूरी तक होता है, पूरा थ्रो होल नहीं होता है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं एलन की का। तो ऐसे बोल्ट जिन पर हेड नहीं होगा, हेक्सागोनल होल होगा, उन्हें खोलने और कसने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एलन की का। नेक्स्ट आता है टूल पोस्ट स्पैनर। टूल पोस्ट जो लेथ मशीन में लगा होता है उस पर जो नट होता है उसको खोलने कसने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्पैनर टूल पोस्ट स्पैनर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक स्पैनर। हुक स्पैनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे राउंड नट जिनके सरकमफ्रेंस या परिधि पर सुराख बना होता है, उन्हें खोलने कसने के लिए जो हम नट जो स्पैनर प्रयोग करते होता है हुक स्पैनर। ध्यान से देखेंगे, ऐसे राउंड या गोलीय नट जिनकी परिधि पर, सरकमफ्रेंस पर होल होता है, उन्हें खोलने और कसने के लिए प्रयोग किया जाता है हुक स्पैनर। इसी से मिलता जुलता होता है पिन फेस स्पैनर, जैसा कि नाम में ही है फेस स्पैनर। तो ऐसे गोलीय नट जिनके फेस पर सुराख बना होता है उन्हें खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं पिन फेस स्पैनर। नेक्स्ट है एडजस्टेबल स्पैनर। कई ऐसे नट होते हैं जो काफी बड़े हों या छोटे हों, कहीं पर हमें छोटे स्पैनर, बड़े स्पैनर साथ साथ जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं एडजस्टेबल स्पैनर का। इसकी क्या विशेषता होती है? इसके द्वारा बड़े बड़े नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो जास होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं भाई स्क्रू के द्वारा, इसमें स्क्रू लगे होते हैं। नेक्स्ट है मंकी स्पैनर।
ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मंकी स्पैनर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मंकी स्पैनर है, इसके जा बॉडी के समकोण पर होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं, और जो इसके जा है बॉडी के समानांतर पैरेलल खुलते हैं, इसलिए इसका प्रयोग भी हम बड़े बड़े नट को खोलने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है पाइप रिंच। पाइप रिंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो गोल वस्तुएं होती हैं जैसे पाइप ट्यूब आदि को पकड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं पाइप रिंच का, पाइप जैसी गोल वस्तुओं को पकड़ने के लिए। अब ऐसे कुछ इसकी जो डाया होती है लिमिटेड होती है, जो काफी बड़े पाइप होते हैं उनको पकड़ने के लिए, जो कि पाइप रिंच में आपके होल्ड नहीं किए जा सकते, उनको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है पाइप रिंच का, जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उनको पकड़ने के लिए। कुछ ऐसे पाइप होते हैं जो नरम पदार्थ के होते हैं, पाइप रिंच में अब चैन पाइप रिंच में पकड़ा जाए तो उस पर दबाव निशान बन जाते हैं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं चैन स्ट्रैप रिंच का। इससे क्या होता है, जो निशान होते हैं वो उस पर नहीं बनते हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम नरम वस्तु के पाइप को नरम पाइप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो आशा करते हैं ये स्पैनर एंड रिंच वाली भी टॉपिक आपको समझ में आई होगी। तो ये चैप्टर था हमारा हैंड टूल का, हैंड टूल भी यहाँ पर आपका खत्म होता है। तो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कटिंग टूल्स के बारे में। तो आप इस टॉपिक को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करिए, फिर से देखिए, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो डिस्कशन टैब में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहां ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।